दुनिया 8 अरब लोगों की है, पर अगर पास आकर देखोगे तो हर किसी की अपनी एक दुनिया, अपनी एक कहानी है। आप सुन रहे हैं FM दर्पण, सच्ची घटनाएं ये रूप कहानी का। कोटा शहर चक्रव्यूह बन गया, बच्चे अभिमन्यु हो गए। अंदर जाने की कोशिश में बाहर आने के रास्ते खो गए। ये केस है कोटा राजस्थान में रहने वाले गौरव कुमार का। क्योंकि ये केस बच्चे की आत्महत्या जैसा सेंसिटिव मामला है, इसलिए बच्चे का असली नाम नहीं लिया गया है। उस बच्चे और उस जैसे हर नन्ही जिंदगियों की आत्मा की शांति की मैं प्रार्थना करती हूँ। आज 12वीं का रिजल्ट आया है। मेरे 98% आए हैं। माँ अपने हाथों से बने लड्डू पूरे मोहल्ले में खुशी से बांटती। पिता रिश्तेदारों पड़ोसियों की बधाइयाँ लेते मुझे गर्व से देखते। मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मुझे कोटा भेजना चाहते थे। कोटा सपनों का शहर, हर 16-17 साल की खिलती उम्र के बच्चों की ख्वाहिश, कभी ना सोने वाला शहर। पर ये कांच का चमचमाता शहर अक्सर इतने गहरे जख्म दे जाता है जो फिर कभी नहीं भरते। मुझे कोटा भेज पाने के लिए पापा ने पिछले कई सालों से दिन की 3 नौकरियां की हैं। दिन से रात हो जाती, घर आकर पापा इतना थक जाया करते कि खाना तक खाए बिना ही सो जाते। ये सब देख मेरा दिल बहुत पसीजता, पर हाथ मेरे एक अनदेखी बेड़ियों से बंधे थे। बेबस सब देखता पर कर कुछ ना पाता। कौन कहता है पैसा जरूरी नहीं होता? गरीब तो बिन पैसे सपना देख भी नहीं सकता। आज दिन आ गया था अपना शहर माधवपुर छोड़ मेरे कोटा जाने का। पापा साथ आए थे। वो ट्रेन का छोटा सफर आज बहुत लंबा लग रहा था। खिड़की की ओर में सर टिकाए मैं बस ये सोचता कि क्या कोई सपना है भी ऐसा जिसे पूरा करने में पैसे नहीं लगते, जिसे पूरा करने में गरीब अपना सब कुछ नहीं खो देता। रास्तों पर लगी होर्डिंग्स अब बदलने लगी थीं। किस कोचिंग के छात्र ने अपनी कोचिंग का नाम रोशन किया लगा था। कोचिंग जाते बच्चों के चेहरे दिखने लगे थे। कोटा आ चुका था। ट्रेन से उतरकर मामा की बताई कोचिंग में बैठकर गौरव जब फॉर्म भर रहा था तो उसमें फीस 1,20,000 थी। डिस्काउंट के बाद भी 1 लाख रुपए भरने थे। पापा ने 60,000 बचाए थे, बाकी 40,000 कहाँ से आए? मैं पूछता भी तो पापा हंसकर फिर वही जवाब देते, बेटा पैसे का काम पापा का है, तुम बस पढ़ाई करो, कहकर टाल देते। पर जानता हूँ पापा ने उधार मांगे हैं पैसे। पता नहीं कितने लोगों के आगे हाथ फैलाए होंगे। पता नहीं और कितनी नौकरियां करनी पड़ेंगी उन्हें अब ये उधार चुकाने को। बस इतना जानता था, उनकी यूं तिल तिल मरने का कारण मैं हूँ। एडमिशन करा,
जब पापा वापस जा रहे थे, ट्रेन का इंतजार करते एक नजर मेरी पापा पर पड़ी। उनके दाहिने पैर की चप्पल जिन धागों से सिली थी, वो धागे उधड़ने लगे थे। कुर्ते का रंग उड़ चुका था। चेहरे पर एक थकावट जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कमजोर होती आंखों से आ रही ट्रेन को देखने की कोशिश करते। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, पर मेरे दिल का भार जुबान हिलने नहीं दे रहा था। वापस कोचिंग आकर मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। पापा पर पहले ही बहुत बोझ डाल चुका था और नहीं डाल सकता था। रोज खर्च के लिए मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता, फिर खुद कोचिंग जाता। पर यहाँ कौन पढ़ाई में अच्छा है, इससे ज्यादा ये मायने रखता है किसने कितनी फीस भरी है, कौन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। मैं यूपी का हूँ, इंग्लिश मेरी बाकियों जितनी अच्छी नहीं है। मैं कोचिंग में जवाब तो देता, पर सर का यूं पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाना, कहना हिंदी बोलने से लेखक बनते हैं, आईआईटी नहीं निकलते। धीरे धीरे अब मुझे जवाब देने में डर लगने लगा। सर से कोई सवाल हल करवाता भी तो वो कहते, जिन बच्चों ने एडमिशन फीस पूरी नहीं भरी है वो क्लास के बाहर कोई सवाल ना ही पूछे। आईआईटी अब मुश्किल लग रहा था। सभी तो यहाँ 98% वाले बच्चे हैं। मैं भला इन बच्चों से बेहतर कैसे हूँ? बाकी बच्चे स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ लिया करते। मैं कभी कभी दोस्तों से मोबाइल मांग लिया करता पढ़ने को, पर शायद वो भी अब हिचकिचाने लगे हैं। मेरी फिर मांगने की हिम्मत ना होती। धीरे धीरे दिन फिर महीने गुजरते गए। पापा साल भर में 2 बार मुझसे मिलने आ चुके थे और हर महीने किसी के हाथों पैसे भिजवा दिया करते। मैंने उन्हें कितना मना किया है मुझे पैसे ना भिजवाया करें, पर वो मानते ही नहीं। आज जेईई का पेपर था। पेपर शुरू हुआ, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने खुद को जैसे तैसे संभालते पेपर पूरा किया। देर न लगी, कुछ दिन में रिजल्ट आ गया। धीमी होती सांसों के साथ मैंने रिजल्ट देखा। मेरी 11,204 रैंक आई थी, पर सीट तो बस 11,100 ही थी। कहते हैं बच्चा लायक हो तो एग्जाम निकाल ही लेता है। जिस एग्जाम में सीट बस 100 हो, लाखों बच्चों से लड़कर जो बच्चा 103 रैंक लाता है, क्या वो लायक नहीं? देता होगा एग्जाम बच्चों को कई अटेम्प्ट। जिंदगी गरीबों को बस एक ही अटेम्प्ट देती है। पहले ही पापा ने मुझे पढ़ाने को उधार लिया है, वो चुका नहीं है अभी। 1 और साल कैसे? पापा के इतने सालों की दिन रात नौकरियों का कोई मतलब नहीं निकला। अब उन्हें और कितने साल दिन रात फिर मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरा पेपर नहीं निकला। अब पापा बीमार रहने लगे हैं। कैसे बताऊं उन्हें कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि
उनका बेटा लायक नहीं है। पापा का फोन आ रहा था बार बार, शायद उन्हें रिजल्ट के आने का पता चल गया था। पर गौरव के मन के भीतर इतना शोर था कि बाहर की आवाजें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बगल में रह रहे कमरों के लड़कों ने फोन की आवाज से परेशान होकर दरवाजा खटखटाया। ओए, तेरा फोन इतना तेज तेज बज रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर ले, बच्चों ने कहा। पर ना अंदर से कोई आवाज आती, ना फोन का बजना बंद होता। कुछ हड़बड़ा कर लड़कों ने जब दरवाजा तोड़ा। हेलो, आप गौरव सिंह के फादर बोल रहे हैं? वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है और उसकी मिट्टी को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। आप आकर मिट्टी रिसीव कर लें। मिट्टी? वो 17 साल का लड़का जो पढ़ाई कर बड़े बड़े सपने रखता था, वो लड़का आज बस मिट्टी रह गया है। शायद कोटा शहर को अब आदत हो गई है। कोटा में आत्महत्याएं आम हो गई हैं। कुछ घंटे भी नहीं बीते थे गौरव को मरे। कोचिंग की क्लासेस नॉर्मली चलती रहीं। सब अपनी अपनी जिंदगियों में वापस लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग एक दिन में नहीं मरते। शरीर के मरने से पहले 1000 दफा दिल मरता है, तब जाकर एक इंसान आत्महत्या करता है। जब गौरव के पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें दिखा गौरव का बेजान शरीर, साथ ही एक चिट्ठी जिसमें गौरव की हर दिन की मौत का हिसाब था। वो बच्चा थक गया था। चिट्ठी के वो बोल जो गौरव बोल न पाया। मैं जा रहा हूँ पापा, अब ये दर्द सहन न होता है। रातों को जब रोया करता था, किसी को अपने पास न पाया। इंसानियत की बोली लगती देखी मैंने, बच्चों को बेमौत मरता पाया। मैं जा रहा हूँ पापा, अब ये दर्द सहन न होता है। मुझे जीवन देते देते तेरे कंधे झुक गए। मेरे सपने क्या खरीदे कि तेरे रुतबे बिक गए। मैं जा रहा हूँ पापा, अब ये दर्द सहन न होता है। आज का मैसेज मध्य प्रदेश के अमन सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त शिखा को लिखा है। शिखा, तू जहाँ भी है बस खुश रहे। मैं तेरा हमेशा इंतजार करूंगा। शिखा, तुम्हें एक बार अमन से बात कर लेनी चाहिए।